गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा अब मैं आपको नेचुरल टॉक, ठीक है जी, 5th के लिए, ठीक है, 12 चैप्टर हम कर चुके हैं और आज जो आपका चैप्टर है आपका 13 वाटर, ठीक है जी। यूनिट आपकी 4th स्टार्ट हो चुकी है आपकी, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर, वाटर माने क्या होता है बेटे? पानी, ठीक है जी। चैप्टर आपका साइंस का रहेगा आपका 13 वाटर। वाटर हिंदी में क्या बोलते हैं बेटे? पानी। क्या कहा है आपसे? वाटर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑन द अर्थ। देखिए, वाटर माने होता है आपका पानी, ठीक है जी। अर्थ माने क्या होता है आपका? पृथ्वी, ठीक है जी। सोर्स माने क्या होता है बेटे आपका? सोर्स माने होता है स्रोत, ठीक है जी। क्या कहा है आपसे कि पृथ्वी पर पानी क्या है आपका? बहुत इम्पोर्टेंट स्रोत है आपका, ठीक है। अबाउट द 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर, बट मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन द सी एंड ओशियन। क्या कहा है आपसे? अबाउट द 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस, पृथ्वी के सरफेस पे 2/3 जो वाटर है, ठीक है जी, इज कवर्ड विद द वाटर। पृथ्वी का जो सरफेस है बेटे, सरफेस में क्या कर रखा है आपका? 2/3 ऑफ वाटर किससे ढका हुआ है आपका? पानी से ढका हुआ है आपका। बट मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज द सी एंड ओशियन, परंतु जो अधिकतर वाटर है वो कहाँ पर आपका? सी और ओशियन में, ठीक है जी। सी और ओशियन का मतलब क्या कर रखा है बेटे आपका? सी माने क्या होता है आपका? समुद्र, ठीक है जी, और ओशियन मतलब सागर में, ठीक है। क्या कर रखा है कि अर्थ का जो सरफेस है उसका 2/3 हिस्सा वो क्या है बेटे आपके? वाटर से कवर्ड है, ढका हुआ है, परंतु मोस्ट ऑफ द वाटर इज इन द सी एंड ओशियन, परंतु अधिकतर जो वाटर है वो कहाँ पर है बेटा आपका? समुद्रों में और ओशियन में। दिस वाटर इज द साल्टी, साल्टी मतलब होता है बेटे नमकीन। साल्टी माने क्या होता है आपका? नमकीन, ठीक है। क्या कर रखा है? दिस वाटर इज साल्टी, जो ये वाटर है कैसा है बेटे आपका? साल्टी है। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग और द अदर डेली नीड्स। जो ये वाटर है इट इज़ नॉट सुटेबल, ये आपका यानी कि पानी पीने के लिए और डेली यूज़ करने के लिए सुटेबल नहीं है। क्या? ओनली 3% ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज़ द फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। क्या कहा है आपसे? देखिए, ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर केवल 3% ही पानी क्या है? फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर के लिए उपलब्ध है आपका, ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर लाइक फ्रोजन इन द आइस कैप एंड ग्लेशियर। अधिकतर जो वाटर है आपका, देखिए बेटे, कहाँ पर आपका? आइस कैप और ग्लेशियर्स में है, ठीक है जी। अधिकतर जो वाटर है वो कहाँ पर है आपका? यानी कि जमा हुआ है आपका, ठीक है जी, या तो आइस कैप के रूप में या ग्लेशियर के रूप में। Therefore, less than 1% water is available for our daily needs। इस प्रकार लेस देन 1% वाटर, इस प्रकार 1% से भी कम वाटर, अवेलेबल का मतलब होता है बेटे उपलब्ध, अवेलेबल का मतलब होता है आपका उपलब्ध। क्या कर रखा है कि 1% से भी कम पानी हमारी डेली नीड्स के लिए क्या है बेटे? उपलब्ध है। नेक्स्ट देखिए आपका सोर्स ऑफ वाटर, पानी के स्रोत, की पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो फर्स्ट क्या कर रखा है आपसे? देखिए, पानी हमें पहले कहाँ से मिलता है? देखिए, जो मेन सोर्स है आपका क्या है बेटे आपका? रेनफॉल। रेनफॉल का मतलब क्या होता है बेटे? बरसात, ठीक है जी, बरसात। क्या कहा है? देखिए बेटे, रेनफॉल इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है। पानी का जो मेन सोर्स है वो क्या है आपका? बरसात है। वैन इट्स द रेन, जब क्या होती है? बरसात होती है। मोस्ट ऑफ द रेन वाटर गोज अंडर द सॉइल और इन द रिवर। क्या कर रहा है आपसे? जब बरसात होती है, सम ऑफ द रेन वाटर, जो आपका बरसात का पानी होता है, गोज मतलब जाना, अंडर द सॉइल ज़मीन के अंदर चला जाता है, और इन द रिवर, रिवर के अंदर चला जाता है, पॉन्ड, लेक एंड एक्सेट्रा। इन द नियरली टाइम, आने वाले समय में, पीपल ड्रॉ वाटर क्या करेगा? फ्रॉम मैनी सोर्सेज। क्या करें? आने वाले समय में जो पीपल है, ड्रॉ माने होता है निकालना, वाटर फ्रॉम द मैनी सोर्सेज। जो पीपल है, जो लोग बाग हैं, वो क्या करते हैं? मैनी सोर्सेज से इस वाटर को क्या करते हैं बेटे? ड्रॉ मतलब निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्या करेगा? वन ऑफ देम वाज द बावली, लेकिन उनमें से एक क्या है बेटे? बावली है, ठीक है जी। पुराने समय में होती थी आपकी ये बावलियाँ, ठीक है जी, राजा महाराजा बनाते थे आपकी बावलियाँ, ठीक है। नेक्स्ट है क्या कर रखा है आपका? बावली। बावली इज द सम ओल्ड फोर्ट ऑफ द नॉर्थन इंडिया।
उत्तरी भारत में ओल्ड मतलब ओल्ड फोर्ट, पिछले चैप्टर में बताया था। फोर्ट मतलब क्या होता है आपका किला, कि उत्तरी भारत के जो किले हैं उसमें क्या है कि बावलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, बावली और द स्टेप वेल कैन बी सीन। तो उत्तरी भारत में जो आपके फोर्ट्स हैं, आपके जो किले हैं, उसमें आप क्या देख सकते हो, आप बावली देख सकते हो। और स्टेप वेल का मतलब है बेटे आपके कुएं, उन्हें भी आप देख सकते हो। जैसे कि आपकी ये बावली है, ठीक है जी, आपने देखी होगी आपने। नेक्स्ट क्या रखा है, दीज आर द एंशियंट वाटर रिसोर्स वेयर द हग अमाउंट ऑफ द वाटर कुड बी द स्टोर। क्या क्या रखा है, दीज आर द एंशियंट वाटर। क्या क्या रखा है, जो ये वाटर होता था आपका प्राचीनतम वाटर है, प्राचीनतम वाटर का स्रोत है आपका। ठीक है जी, एंशियंट का मतलब क्या होता है बेटा, प्राचीन। ठीक है, क्या कहा है आपका, दीज आर द एंशियंट वाटर। क्या क्या रखा, जो ये वाटर होता था ये एंशियंट वाटर है। रिसोर्सेज वर द आपका हग अमाउंट ऑफ द वाटर कुड बी स्टोर। क्या किया जाता था आपको, जो प्राचीन समय में वाटर को जो स्टोर करने के लिए जो बावली है, ये क्या है आपका उनमें से एक है। वेयर द हग अमाउंट ऑफ द वाटर कुड बी स्टोर, अधिक मात्रा में पानी को इकट्ठा किया कर सकते थे। दे वर द बुल्ट बाय द एंशियंट रूलर। ठीक है, इनको किसने बनाया बेटे, एंशियंट रूलर ने बनाया, जो प्राचीन जो शासक थे आपके राजा महाराजा थे उन्होंने बनाया। क्या क्या रखा है आपके यहाँ से देखिए, टू प्रोवाइड एंड द स्टोर वाटर एज द बैकअप ड्यूरिंग द ड्रॉट। ड्रॉट माने क्या होता है बेटे, सूखा। ड्रॉट मीन्स होता है आपका सूखा। क्या क्या रखा है बेटे, टू प्रोवाइड, प्रोवाइड का मतलब होता है उपलब्ध, प्रोवाइड का मतलब होता है आपका उपलब्ध। ये यहाँ पर देखिए उपलब्ध। ठीक है, क्या होता था देखिए, टू प्रोवाइड एंड स्टोर वाटर, यानी कि उपलब्ध होता था और स्टोर होता था वाटर एज द बैकअप ड्यूरिंग द ड्रॉट, सूखे के दौरान बेटे जो आपका ये स्टोर वाटर है आपका, जहाँ पर ये बावली में जो स्टोर वाटर है ये क्या होता था बेटे, यूज होता था आपका। वन कुड रीच द बावली थ्रू द स्टेप बुल्ट अराउंड दैम। क्या क्या रखा आपसे, वन कुड रीच द बावली। क्या क्या रखा है कि इन बावलियों पे पहुंच सकते थे, थ्रो द स्टेप बुल्ट अराउंड द डैम। इनके आसपास क्या बनाते थे बेटे आपके, स्टेप का मतलब होता है सीढ़ियाँ, स्टेप का मतलब क्या होता है आपकी सीढ़ी। ठीक है, यहीं की यहीं मैं करवा रहा हूँ आपको, स्टेप का मतलब क्या होता है आपका सीढ़ी। इन स्टेपों की हेल्प से हम क्या करते थे, इन बावलियों के पास बेटे पहुँचते थे। नेक्स्ट क्या क्या रखा है आप देखिए आपसे, देखिए ए बावली कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट। जो बावली होती थी बेटे वो टू पार्ट्स में होती थी। ए वर्टिकल शिफ्ट फ्रॉम विच वाटर इज द ड्रॉन, जिसमें से एक कैसी थी बेटे आपकी, वर्टिकली शिफ्ट वाटर ड्रॉन थी। क्या नाम है आपका, आपका वर्टिकली। वर्टिकल का मतलब क्या कर रखा है आपका देखिए, यानी कि सीधी ऐसे होती थी वो बावली। अब उसमें से क्या करते थे हम, खींच के पानी निकालते थे ऐसे, यानी कि आपका जो कुएं वगैरह होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली बावली भी बोल सकते हैं। क्या क्या रखा है, एंड द सराउंड द पैसेज वे चैम्बर एंड द स्टेप विच प्रोवाइड द एक्सेस टू द वेल। तो क्या होता था देखिए, एंड द सराउंडिंग द पैसेज वे, उसके चारों तरफ क्या होता था आपका, पैसेज होता था, चैम्बर और चैम्बर बने होते थे, और स्टेप एंड विल प्रोवाइड एक्सेस द वेल, जो कि हम उस कुएं तक पहुंच सकते थे। द चैम्बर में बी द 7 और द 8 लेवल बिलो द ग्राउंड लेवल। जो आपके चैम्बर होते थे बेटे वो क्या होते थे, नीचे कितने आपके 7 और 8 लेवल नीचे होते थे ग्राउंड लेवल से। जैसे कि मान लीजिए कि ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से यानी कि 7 और 8 लेवल नीचे होते थे आपके। नेक्स्ट क्या रखा है, दे वर देयर फॉर द कूल एरिया डैट कैन यू प्रोवाइड मच रिलीफ फ्रॉम द समर हीट। समर का मतलब क्या होता है बेटे, गर्मी। समर का मतलब क्या होता है, गर्मी। दे आर द देयर फॉर कूल एरिया डैट कैन प्रोवाइड द मच रिलीफ फ्रॉम समर हीट। गर्मियों के मौसम में, ठीक है जी, क्या करते थे, जो ये एरिया हैं ये हमें क्या पहुंचाते थे, रिलीफ पहुंचाते, ठीक है जी, एंड कूल हीट। और क्या करते थे, जो गर्मी से क्या करते थे, हमें कूल पहुंचाते, ठंडक पहुंचाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या रखा, इन इंडिया, भारत के अंदर, दे आर द मैनी फेमस बावली। भारत के अंदर यहाँ पर क्या है, काफ़ी फेमस बावलियाँ हैं, लाइक द राजो की बावली इन दिल्ली,
दिल्ली के अंदर कौन सी बावली बेटे? राजों की बावली। नेक्स्ट क्या कर रखा है? एंड द चांद बावली इन राजस्थान। और बेटे राजस्थान में कौन सी बावली है बेटे? चांद बावली। नेक्स्ट क्या कर रखा है आपसे? देखिए प्याउज इन द विलेज एंड द सिटीज़। प्याऊ होती थी आपकी, आपने देखी होगी आपकी प्याऊ, प्याऊ, ठीक है जी। क्या कहा है आपसे? इन द विलेज। जो प्याउज होती हैं बेटे कहाँ पर पाई जाती हैं? आपकी विलेजों में, ठीक है जी। शहरों में भी होती हैं, अब नहीं होती, पहले होती थी। विलेज एंड द सिटीज, सम चैरिटेबल ऑर्गेनाइज्ड और द पीपल कीप क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन क्ले पोट अलोंग द रोड साइड। क्या कर रखा है? सम कुछ आपकी चैरिटेबल, चैरिटेबल का मतलब होता है जो धन आपका क्या करती हैं, जो चैरिटेबल मतलब होता है बेटे आपको किसी दान दक्षिणा देने वाली जो संस्थाएं होती हैं, और पीपल, ठीक है जी, जो कुछ लोग बाग होते हैं, कीप क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन द क्ले पोट अलोंग द रोड साइड। तो क्या करते हैं बेटे आपके कुछ पीपल होते थे, वो क्या करते थे, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको साफ़ सुथरा करके, और किस में बेटे? आपके क्ले पोट का मतलब होता है आपके मटकी के घड़े, ठीक है, मिट्टी के घड़े, मिट्टी के घड़े, ठीक है जी, घड़े। पोट माने होता है घड़ा, क्ले माने होता है मिट्टी के घड़े। क्या करते हैं? रोड के साइडों में मिट्टी के घड़े पर साफ पानी करके कुछ लोग बाग और कुछ आपके चैरिटेबल जो दान पुण्य करने वाली संस्थाएं रख देती थी, उन्हें हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ अ प्याऊ। यही क्या कहलाती है? आपकी प्याऊ कहलाती थी। द वाटर इज द सर्ड फ्री टू द थ्रस्टी ट्रैवल। तो आपके लिए क्या कर रखा है? जो प्याऊ होती थी वो क्या करती थी? सेवा करती थी। द वाटर इज सर्व, यानी कि पानी की सेवा करती थी। फ्री टू द थ्रस्टी ट्रैवल्स, जो आपके प्यासे आपके पथिक होते थे, प्यासे आपके यात्री होते थे, उनको क्या किया जाता था? यानी कि इन प्याऊ की हेल्प से सर्व किया जाता था, ठीक है। ओके बेटे, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, यहाँ से पढ़ेंगे बेटे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। ओके बाय।